नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की आईपीएस एसोसिएशन की मांग को राज्यपाल राम नाईक का साथ मिल गया है। गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइंस में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए अब बड़े शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू करने की जरूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर में क्या यूपी में कानून व्यवस्था सुधरी है या फिर और सुधारने की अभी जरूरत है। आईपीएस एसोसिएशन की मांग का समर्थन करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने भी प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की पैरवी की है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में लागू हो पुलिस कमिश्नर प्रणाली। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत। राज्यपाल राम नाईक ने की पैरवी। रैतिक परेड की सलामी के दौरान राज्यपाल ने कहा, देश के 19 शहरों में से 14 में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू। रैतिक परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत सरकार के कई मंत्री और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र यूपी का आधा है, लेकिन वहां के 4 प्रमुख शहरों मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। उन्होंने कहा कि देश में 19 ऐसे शहर हैं जहां की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इनमें से 14 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। जिन 5 शहरों में ये व्यवस्था नहीं लागू है, उसमें बिहार का पटना, मध्य प्रदेश का इंदौर और उत्तर प्रदेश के 3 शहर लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर के नाम शामिल हैं। यूपी के इन तीनों शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। इसके लिए दूसरे शहरों में लागू प्रणाली का अध्ययन करे, सुधार करे और उसे लागू करने का निर्णय करे। उत्तर प्रदेश में जब से श्री आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, उसका प्रशासन पर कोई इकबाल नहीं बन पा रहा है। शासन एक सुपरिचालित नीति से चलता है, इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कमिश्नर प्रणाली शासन चलाना चाहते हैं या जो मौजूदा प्रणाली पिछले 73 वर्षों से उत्तर प्रदेश में चल रही है और बेहतरीन प्रशासन देती रही, उससे काम करना चाहते हैं। तो सरकार अपने नियत को पहले साफ करे और कानून व्यवस्था, आम आदमी की सुरक्षा को प्रायोरिटी सुनिश्चित करे, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। और आईएएस एसोसिएशन का विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि हर आदमी चाहे आईपीएस हो या आईएएस अपने अधिकारों को मजबूत बनाए रखना चाहता है। लेकिन ये सरकार को देखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, और उसके लिए प्रशासनिक इकबाल बनना जरूरी है, जो सरकार में है नहीं। वहीं पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने राज्यपाल द्वारा दिए गए परामर्श पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की पुलिस अपराध को रोकने में असफल साबित होती दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ठोको नीति पर काम करने के लिए कहा, पर कुख्यात अपराधी को अभी भी पुलिस ठोक पाने में असमर्थ साबित दिखाई दे रही है। वहीं पूर्व आईएएस ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने परामर्श दिया, अच्छी बात है, पर फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। राज्यपाल का काम परामर्श देने का है। परामर्श दिया, राज्यपाल कोई कार्यकारी वो नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अधिकार, कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के अंदर है। राज्यपाल ने परामर्श दिया है, सरकार उस पर विचार कर ले। मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस को आज भी पूरे अख्तियारात हैं, और अब तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप ठोकिए, तो आप रेपिस्ट जितने भी रेप करने वाले लोग हैं, बड़ा क्राइम करने वाले, उनको गोली मारने का अधिकार मुख्यमंत्री ने खुद दे दिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ व्यवधान पैदा कर रहा है? अच्छा, पुलिस का काम 2 है, इन्वेस्टिगेशन है, क्राइम प्रिवेंशन है। बताइए, इन्वेस्टिगेशन में कहाँ जिलाधिकारी हस्तक्षेप करता है? क्राइम प्रिवेंशन में कोई जिलाधिकारी ये कहेगा कि आप प्रिवेंट मत करो। आप देखो कितनी घटनाएं हो रही हैं आज।
पुलिस पे अटैक हो रहे हैं। बुलंदशहर में मारा गया इंस्पेक्टर, गाजीपुर में सिपाही मारा गया, मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या जिला मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि आप कंट्रोल मत करो इसको? भाई आपको तो पूरे अधिकार दिए हुए, अब तो बाईपास भी कर दिया जिला मजिस्ट्रेट को, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया गोली मारी है। तो अब देखो, पुलिस को पुलिसिंग का काम करना चाहिए। पुलिस को मजिस्ट्रेट अब उनको अपने अधिकार उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अधिकार चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधिकार और चाहिए आप। वहीं बात की जाए विपक्ष की, तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की नीतियों को फेल बताया है और साथ ही कहा कि 73 वर्षों से जिस प्रणाली से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है, उसे बेहतर करने में योगी की सरकार असफल साबित हो रही है। कमिश्नरी प्रणाली को लागू करना या न करना अलग बात है, पर पहले जो प्रणाली है उसे ही बेहतर कर ले सरकार। वास्तव में जो अपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ही सारे पदों पर वह रहे हैं, और वह अगर कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ गंभीरता होगी, कुछ उन्होंने सोचा होगा, तभी कोई सुझाव उन्होंने दिया। जहाँ तक इस विषय पर निर्णय लेने की बात है, तो सरकार का ये शुद्ध रूप से विषय है और सरकार इसको विचार करेगी, और निश्चित रूप से सरकार को कमिश्नरी सिस्टम पुलिस विभाग में लागू हो कि न हो, उसके गुण दोष पर विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए, और सरकार गुण दोष के आधार पर ही निर्णय लेगी भी। आईपीएस और आईएएस के बीच में तकरार को लेकर आमतौर पर सुर्खियां रहती हैं। वहीं राज्यपाल राम नाईक के ताजा बयान ने आईपीएस एसोसिएशन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली को लेकर एक सुझाव दिया गया राज्यपाल द्वारा, जिसका आईएएस एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र की तर्ज पर क्या कमिश्नर प्रणाली लागू हो पाएगी? कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अब बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कमिश्नर प्रणाली जो लागू की जानी चाहिए वो क्यों और कहां-कहां इसको लागू करना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन जी बने हुए हैं। पवन जी, कमिश्नर प्रणाली आखिर क्यों जरूरी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? क्या कहीं पुलिस कमतर है, जो अभी कानून व्यवस्था है उसमें कहीं कमी है, या और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इस प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए? जी भानु जी, कानून व्यवस्था तो बहुत जमाने से चल रही है और उसी कानून व्यवस्था के अंतर्गत सारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी असुविधाएं महसूस होती हैं। आज भी सामान्य व्यक्ति और गांव का व्यक्ति अगर पुलिस के पास जाना हो या कोई समस्या दर्ज करानी है तो आज भी अपने आप को बड़ा असहज महसूस करती है जी। और वहीं पुलिस का रवैया भी बहुत जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से आज भी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो पा रही हैं। और उसमें अभी जो महामहिम जी ने एक इच्छा जाहिर की है कि अगर ऐसी स्थिति आए, 20 लाख से ऊपर जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों में ऐसी प्रणाली लागू की जाए, तो इसके गुण दोष पे एक बार नजर लाने की जरूरत है कि क्या स्थिति हो सकती है, पब्लिक को कहां तक कितना फायदा हो सकता है, इस बात पे एक बार गौर करने की जरूरत है। भानु जी, पवन जी, चलिए कमिश्नर प्रणाली लागू करने की जो बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में ये प्रणाली लागू करने की बात कही जा रही है, 3 जिलों में, लखनऊ, गाजियाबाद में, अगर वहां ये प्रणाली लागू भी हो जाती है, इसको मान भी लिया जाता है, तो वहां की जो जनता है उसको क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि अब तक जो 73 सालों से कानून व्यवस्था चलती आई है, कहीं ना कहीं क्या वो फेल साबित हो रही है? जो अब कानून, ये कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की जरूरत आन पड़ी है, या जिन राज्यों के, जिन जिलों में ये कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, वहां के हालात कितने सुधरे हैं? जी भानु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका जायजा लेना अति आवश्यक है कि जिन शहरों में ये प्रणाली लागू की गई है वहां आम जनता को क्या बेहतर हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक की जो कानून व्यवस्था लचर रही है, कोई भी सरकार रही हो,
सारे सरकारों में उत्तर प्रदेश में 3 ही जिले इस जनसंख्या के अंतर्गत आ रहे हैं, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद। इन शहरों को अगर देखा जाए तो आबादी में 20 लाख से ऊपर की आबादी है इन शहरों की, लेकिन बाकी शहरों से इस शहर का कंपैरिजन किया जाए कि जहां पे यह प्रणाली लागू है वहां के आम जनता को क्या बेहतर सुविधाएं या बेहतर कानून व्यवस्था हो पा रही है उपलब्ध। अगर ऐसी स्थिति है तो जरूरी है लागू करना, क्योंकि आम जनता के हितों को ध्यान में रखने के लिए यह दायित्व तो बहुत जरूरी है कि किसी पोजीशन पे लागू किया जाए जिससे आम जनता को बेहतर सुविधा और कानून व्यवस्था उपलब्ध हो सके। भानु जी, पवन जी, अगर इस कानून जो ये कमिश्नर प्रणाली है, अगर इसको देखा जाए कानून व्यवस्था को बेहतर करने की इसमें बात की जा रही है, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पुलिस का ये तर्क है कि गुंडे जेल में होंगे, पुलिस का तर्क है कि कोर्ट से इन्हें जमानत नहीं मिलेगी, पुलिस का तर्क है कि ट्रैफिक में बांधा बनने वाले अतिक्रमण या सड़क के अवैध कब्जे पुलिस के आदेश पर हटाने होंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से करवाया जाएगा, बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ही ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकेगी, लाठीचार्ज या आंसू गैस के जो गोले छोड़ने का अधिकार है वो भी पुलिस के पास रहेगा, वो अपने स्तर पर ले सकेगी। मतलब कि इसमें से जो आधे अधिकार हैं वो आज भी पुलिस के ही पास हैं, पुलिस उनको लागू करवाती है, पुलिस उन पर एक्शन लेती है। गुंडे मवालियों को पकड़ने के लिए ही पुलिस बनाई गई है, शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस बनाई गई है, जहां अतिक्रमण होता है वहां पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम कार्रवाई करती है। तो इसमें अब इस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का फायदा क्या रहेगा? जी भानु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गौर करने की हैं। जो भी IAS IPS या जो लोग भी जा रहे हैं हमारे ही समाज से हैं, इसी समाज से लोग निकल के जा रहे हैं आगे। बेसिक सुधार की जरूरत है कि लोगों की मेंटलिटी और लोगों की सोच में सुधार आए, क्योंकि चाहे कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए या IAS प्रणाली लागू की जाए, जिस भी कंडीशन पे होगी, जो भी कुछ किया जाएगा, जो भी लोग होंगे वो हमारे बीच के ही लोग हैं। अगर हम लोगों के सोच में और समझ में चीजों में अगर सुधार नहीं आएगा तो किसी भी प्रणाली को लागू करने के बाद भी आम जनता को उतना लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। स्थितियां ज्यों की त्यों रह जाएंगी। स्थिति आज भी जो प्रणाली लागू है, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो वही पकड़ती है और वही छोड़ती है, वो चाहे किसी का दुहाई दे दे कि नहीं राजनीतिक दबाव की वजह से मैंने ऐसा किया या किसी और के दबाव से किया, लेकिन अगर बेहतर करना चाहें तो जो कानून आज भी मौजूद है, इस कानून से भी बहुत अच्छी और बड़ी बेहतर व्यवस्थाएं बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्शी रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शी रजा जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपका भी भानु जी बहुत बहुत स्वागत है जी। अर्शी जी, कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात कही जा रही है, राज्यपाल माननीय राम नाईक जी ने ये प्रस्ताव दिया है, हालांकि अब इसको मानना ना मानना सरकार के ऊपर है, लेकिन सवाल उठता है कि ये प्रणाली 71 शहरों में, देश के 71 शहरों में लागू है, जिसमें से 19 महानगर हैं, 20 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर हैं। अगर उत्तर प्रदेश के 3 शहरों लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में इस प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है, तो बड़ा फायदा इसमें से किसको होने वाला है और ये प्रणाली लागू क्यों की जाए? क्या कानून व्यवस्था में सुधार आया नहीं है या कानून व्यवस्था और बिगड़ रही है तो इस प्रणाली को लागू करने की जरूरत आन पड़ी है? देखिए भानु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं आप भी देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही सुधार की जरूरत है और पुलिस हर काम में दखल बराबर से दे रही है और दुर्भाग्य ये है कि पुलिस ही मारी जा रही है हर जगह। ये सरकार इस तरह से चल रही, इस प्रणाली से अभी मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश को अभी बहुत दिन लगेंगे। महामहिम ने जो भी कहा, तो खैर महामहिम वो रहे नहीं, सरकार ने बदल दिया, लोगों को राम नाईक जी कहना पड़ता है राज्यपाल के, मगर वो जो प्रणाली है उसके लागू होने से एक चीज जरूर है कि वो जो अभी बोल रहे थे प्रवक्ता, मैं नहीं जानता, मगर वो IAS और IPS वाला जो डिफरेंस है, फर्क है, उस पर जरूर थोड़ा सा फर्क ये आएगा कि जो समाज में इतने अच्छे हमारे अधिकारी हैं और जो पढ़े लिखे ऊपर पहुंच गए हैं, उन्हें मतलब एक काम करने का उन्हें भी एक अनुभव प्राप्त होगा, तो ये तो थोड़ा सा कहीं महसूस होता है। मगर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में या 3 जगह लागू करके बहुत बड़ा कोई फायदा नजर नहीं आता है, मगर IPS और IAS अधिकारी जो हैं उनको बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। जी जी, जरूर जरूर अर्शी रजा जी। इस वक्त हमारे साथ सपा नेता केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। नमस्कार। इसी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गिरजा शंकर जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्ते, धन्यवाद जी। गिरजा शंकर जी, उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर होते जा रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने अपराध राज खत्म कर दिया है, अपराधियों का बोलबाला उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। बावजूद इसके अब कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात माननीय राज्यपाल जी कहते हैं। उनका कहना है कि 3 शहरों में यह प्रणाली लागू की जाए। वे खुद महाराष्ट्र से आते हैं और उनका कहना है कि महाराष्ट्र बहुत छोटा है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, फिर भी वहां ये प्रणाली लागू है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं होनी चाहिए? तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, जो कि उसे और बेहतर करने की अभी जरूरत है? नहीं, देखिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो एक अलग व्यवस्था है जिसके तहत जो है सारे अधिकारी काम देखते हैं। उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है कि जो है अब महाराष्ट्र छोटा है, दिल्ली तो और भी छोटा है और कई जो है शहरों में कमिश्नर व्यवस्था लागू है। उसके तहत राज्यपाल जी ने ये अपना विषय रखा है, कहा है सरकार से कि ये व्यवस्था लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सरकार उस पर विचार कर रही है कि देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज को लाभ पहुंचना चाहिए, समाज को सुरक्षा पहुंचनी चाहिए, समाज का शोषण न हो, समाज में कोई पीड़ित ना रहे, हम ऐसी व्यवस्था रहे। अब ये आकलन किया जाए कि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है ये ज्यादा अच्छी है या कमिश्नर व्यवस्था होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी उसको लागू किया जाएगा। जी, चलिए केसी जैन जी, आपका क्या तर्क है इस पर, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था लागू करने की बात कही जा रही है और वर्तमान में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। कमिश्नर प्रणाली अगर लागू होती है तो पुलिस के हाथ और मजबूत होंगे, उसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्हें खुद स्वविवेक से निर्णय लेना आसान हो जाएगा। वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो वर्तमान में कानून व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं जी। एक तो ये समीक्षा हो रही है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर रहेगी जी और किस व्यवस्था को लागू किया जाए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो वर्तमान पुलिसिंग व्यवस्था है वो सही रहेगी या कमिश्नर प्रणाली सही रहेगी जी? ये तो एक समीक्षात्मक एक विषय है और इस पे वास्तव में कायदे से छानबीन करके चीजों को देख करके और उनके डाटा पूरे कलेक्ट करके आप विपक्ष में करने के बाद इसको लागू करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन राज्यपाल महोदय का ये वक्तव्य किस समय पे आता है और क्यों आता है, मुझे लगता है ये ज्यादा गंभीर है। ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए जिस प्रकार से पूर्वांचल में जो एक घटना हुई, एक सिपाही की जिस तरीके से हत्या हुई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के बाद उन्माद जिस तरीके से फैला, और इसके पहले बुलंदशहर में जो घटना हुई, जिस तरीके से एक चित्रों की जिस तरीके से हत्या हुई, तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन पे, न्याय प्रणाली पे और इनकी कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये समझ से बिल्कुल परे है। अभी तक छोटी छोटी घटनाओं पे माननीय राज्यपाल महोदय लगातार सरकार को जहाँ चिताते रहते थे कि आपकी शासन व्यवस्था सही नहीं है, वहां पे दिन प्रतिदिन लगातार जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, जनता के अंदर भी आप देखिए अभी लखनऊ में कल किस तरीके से कितनी बड़ी घटना हुई, 5 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से रेप की घटना हुई, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो लखनऊ सुरक्षित नहीं है। अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं की हत्या लखनऊ में हुई, एक की चोट चाकू से गोद करके हुई, एक की हजरतगंज में जिस हत्या हुई। तो ये सारी चीजें कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करती है। तो इसको दिशा मोड़ने के केवल एक काम कर रहे हैं राज्यपाल महोदय, जबकि उनको सीधे सीधे सरकार से यानी आपको लगता है कि जी केसी जैन जी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था डगमगा रही है? नहीं, लग क्या रहा है, आप देखिए जिस प्रकार से ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी तो हो रहे हैं। 8 रेप की घटनाओं का औसत उत्तर प्रदेश में अगर आ रहा है, इसको कानून व्यवस्था अच्छी कहेंगे? 5 साल 7 साल 10 साल की बच्चियों के साथ लखनऊ के अंदर जो राजधानी है, जहाँ पर डीजीपी कार्यालय के पास से मुश्किल से चलिए आपके सवाल का जवाब गिरजा शंकर जी से ले लिया जाए। गिरजा शंकर जी, विपक्ष को लगता है कि कानून व्यवस्था डावाडोल हो रही है, जबकि सरकार कहती है कि हमने अपराध राज खत्म किया है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं, अपराधियों को जेल भेजा है, और ऐसे में ये वक्तव्य आना राज्यपाल जी का कि कमिश्नर प्रणाली लागू की जाए, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है।
नहीं, राज्यपाल जी उस देश से नहीं कहे हैं कि अपराध बढ़े हैं या घटे हैं। राज्यपाल जी ने उस देश से कहा है कि व्यवस्था लागू करेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, उनका ये वक्तव्य था। लेकिन आप देखेंगे कि जो है शासन बदलते ही 5,000 से ऊपर अपराधी जो है अपनी जमानतें कटा कटा के जेल में गए हैं, सरेंडर किया है अपराधियों ने। और ये सरकार का ही भय है कि अपराधी आज जो है भागा भागा घूम रहा है, जेल के अंदर जा रहा है, कहीं अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटाने पा रहा है। लेकिन हम ये कहें कि जो है अपराध एकदम शून्य हो गए, तो शून्य तो नहीं हुए, इस बात सहमत हो, और शून्य हो भी नहीं पाएंगे, नहीं शून्य तो नहीं हो पाएंगे इतनी बड़ी आबादी में अपराध। लेकिन सपा के जैसे प्रवक्ता कह रहे थे, अरे इनके समय तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन बड़े स्तर पर अगर अपराध होता है गिरिजा शंकर जी, शून्य चलिए शून्य नहीं होगा, लेकिन अगर बड़े स्तर पर अपराध होता है, दुष्कर्म बालिकाओं से होते हैं, मोब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, या फिर बड़ा दंगे हो जाते हैं, अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती हैं प्रदेश में तो सरकार सवाल उठना लाजमी है। ना कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, एक बात समझिए आप, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। सपा के समय में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। मथुरा में जो है एक अपराधी ने एक सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, जब पुलिस अधिकारी खाली कराने गए तो उस पुलिस अधिकारी का मर्डर कर दिया गया और 25 लोग उसमें मारे गए। इसी तरीके से कुंडा में जो है डीएसपी अधिकारी मारा गया। तो सपा के सरकार में बड़े बड़े अधिकारी मारे गए, सपा के लोग थाने चलाते थे, और किस तरह अपराधों का बोलबाला था वो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। उत्तर प्रदेश में हमने उसमें बहुत सारा सुधार किया और दिन प्रतिदिन सुधार करते ही जा रहे हैं। अपराधी भाग रहे हैं, जेलों की तरफ मुक्त कर रहे हैं, और जो अपराधी जो है अपराध करने की मंशा कर रहे हैं या पुलिस में फायर कर रहे हैं तो वो मारे भी जा रहे हैं। तो अपराधियों से कोई समझौता ये कर रही है और सबको पता है कि तो अपराधियों से गिरिजा शंकर जी लेकिन पहले जैसा कि आपने कहा कि समीक्षा करेंगे, तो पहले जहां देश के 71 शहरों में ये प्रणाली लागू है, जिसमें से 19 महानगर हैं, 20 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर हैं, तो ऐसे में पहले उन शहरों की भी हालत देख लेनी चाहिए कि जहां पर यह प्रणाली लागू है वहां अपराध का क्या आंकड़ा है, वहां कितना सुधार हुआ है। नहीं, मैंने पहले ही कहा, देखिए एक व्यवस्था है जो परिवर्तन करने की बात चल रही है, तो ये सारी समीक्षा का विषय है कि उन जहां लागू है वहां क्या स्थिति है, उसका क्या लाभ समाज को पहुंचा है, या जो है क्या उससे क्या समस्याएं खड़ी होंगी, ये विषय समीक्षा का है। उसमें बड़े बड़े अधिकारी और सरकार दोनों लोग बैठ के समीक्षा कर रहे हैं कि इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर समाज को लगेगा इससे ज्यादा बेहतर लाभ मिलेगा, हमारा उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों को नीचे तक के लाभ पहुंचना चाहिए। अगर वर्तमान व्यवस्था से ही अच्छा लाभ पहुंच रहा है तो हमें लागू करने को जरूरत नहीं है, और लगेगा कि उससे जो है और अच्छा समाज को हम सुरक्षा दे सकते हैं और अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं तो लागू करेंगे। तो सरकार उसमें समीक्षा कर रही है, सारे एंगल को देख रही है। चलिए अरसी रजा जी, अगर ये प्रणाली लागू हो जाती है, कमिश्नर प्रणाली, कमिश्नर सिस्टम लागू होता है, तो इसमें पुलिस के हाथ मजबूत होंगे, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए? देखिए, ये तो भानु जी बात जो आप कह रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं हर आदमी सोच रहा है कि जो सारे काम पुलिस अपने लेवल पे करती है, और आपने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामला आते हैं जहां वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, और यहाँ तक के मामला चाहे वो सरकार के लेवल का हो या शासन के लेवल पर हो, मतलब पुलिस अपनी मनमानी करती ही करती है। मगर ये है, जरूर एक बात है, मैं फिर भी उसी को दोहरा रहा हूँ कि आईएएस और आईपीएस के बीच का जो गैप है प्रशासन ये तानाशाही जो चलती है उसको खत्म करने के लिए अफसरशाही में दोनों को बराबर का दर्जा दे। मगर ये प्रणाली लागू होने से ये है कि अगर लागू होती है तो हो सकता है कि इसकी ये शंका बनी रहेगी कि ये बेलगाम होंगे और बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो मतलब सरकार भी उसको हाथ नहीं डाल पाएगी, मेरा मानना है। लेकिन अर्जी रजा जी, चलिए बेलगाम हो सकते हैं, मिसयूज हो भी सकता है। अगर दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं पुलिस मजबूत होगी, प्रशासन मजबूत भी तो होगा। इससे प्रशासन के पास कई अधिकार आ जाएंगे, स्वविवेक से उन निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी, मौके पर ही निस्तारण करने की क्षमता आ जाएगी। इससे मामलात भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, कोर्ट तक भी बात नहीं पहुंचेगी, ऑन स्पॉट उसका निर्णय भी हो सकता है। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ ना, अभी उसमें बहुत सी चीजें देखने की हैं और ये सरकार भी मान रही है और लोग भी मान रहे हैं कि इसमें बहुत आकलन करने की जरूरत है। जरूर अर्सी रजा जी, ये गिरिजा शंकर जी भी कह रहे हैं कि अभी समीक्षा का ये विषय है और समीक्षा करेगी सरकार,
और इसका फायदा होगा या नुकसान, उसके बाद ही इसको लागू करने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होने का सुझाव दिया है राज्यपाल ने और कहा है कि अगर ये प्रणाली लागू होती है तो प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुधरेगी और मजबूत होगी। लेकिन अब ऐसे में फिलहाल सरकार के हाथ में है कि इसको लागू किया जाए या नहीं, और इस पर पहले समीक्षा की जाएगी, फिर इसके नुकसान और फायदे देखने पर इसके बाद फैसला होगा कि इसको लागू किया जाए या नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।